रंगीली आई रंगीली होरी रंगीली आई। काल का चक्र चलता रहा, युग बदलते रहे और प्रभु की इच्छा के अनुसार द्वापर युग आ गया। इस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि पर स्वयं अवतार लिया। यों तो प्रभु का हर अवतार सृष्टि के प्राणियों पर कृपा करने के लिए होता है, परंतु स्वयं श्री कृष्ण का आना मानव युगों से सूखी धरती पर एक घनघोर वर्षा के समान था। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांशकला पुंसः। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान अंशी श्री कृष्ण आए। इसके पहले तो उनके अंशावतार आते रहे, लेकिन साक्षात भगवान नहीं आए थे। न जाने कितने जीव जंतुओं, जड़ चेतन सब योनियां वर्षों से आशा लगाए बैठी थी। इधर ब्रज में यशोदा और नंद की गोद में जग को पालने वाला पल रहा था। उधर बरसाने में महारानी कीर्ति और पिता वृषभान के स्नेह में पल रही थी उनकी नित्य संगनी श्री राधा। यों तो यशोदा नंदन ब्रज की गलियों में, पर्वतों पर और वनों में मस्त हवा के झोंके की तरह अपने गोप गोपियों के साथ नित्य विहार करते हैं, परंतु आज अवश्य कुछ घटना हुई है, नहीं तो परम आनंद, परम परमेश्वर, सबको रस देने वाला आज स्वयं नंद महल में उदास सा बैठा है। हम लोग नंद भवन में चलें और वहां देखें कि रसमय ब्रह्म क्या लीला कर रहा है। उसकी लीला को देखने के लिए महादेव, ब्रह्मा, स्वयं नारायण भी तरसते हैं। 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तपः भक्त्यानंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा 60,000 वर्ष तक मैंने तप किया था कि ब्रज गोपियों को चरण रज मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो फिर दोबारा उन्होंने तप किया। ये बराह पुराण में, पद्म पुराण में लिखा है, पुरा कृतयुगस्यान्ते ब्रह्मणा प्रार्थितो हरि। सतयुग के अंत में फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने दोबारा तप किया कि भगवान द्वापर में आ रहे हैं और भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? बोले, ममोपरि त्वं सदा ही रास क्रीडाम करिष्यसि। हमारे ऊपर चरण पड़े, हमारे ऊपर रास लीला हो गए। भगवान बोले कि रास में तो केवल गोपियों का अधिकार है, रास में तुम पुरुष हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा प्रभु, तो आप मुझे किसी प्रकार से उनकी चरण मिले ऐसा रास्ता बताएं। तो भगवान बोले, ततो ब्रह्मन् ब्रजम गत्वा, ब्रज में चले जाओ। ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी बोले ब्रज तो बहुत बड़ा है, इधर शेरगढ़ है, उधर कामबन है, महाबन है, गोकुल है। भगवान बोले बृषभानपुरम गतः, बृषभानपुर बरसाना चले जाओ और वहां पर पर्वतो भवसि त्वम ही, वहां पर्वत बन जाना, रास क्रीडाम ही द्रक्ष्यसि, तुमको स्वतः सब लीलाओं का दर्शन होगा और श्री जी के चरणों की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी यस्मात् ब्रह्मा पर्वतो भूत बृषभान पुरे स्थिर, इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ बरसाने में आकर के पर्वत बने और इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी या ब्रह्माचल पर्वत हुआ। ब्रह्माचल पर्वत, ब्रह्मा जी के कई मस्तक हैं। ये मानगढ़, मोरकुटी, दानगढ़, ये सब ब्रह्मा जी के मस्तक हैं। श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर, सिंह पौर पर ब्रह्मा जी की मूर्ति है, वहाँ लोग प्रणाम करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर पर हम लोग पांव रखने वाले हैं। इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर राधा रानी ने विहार किया। उनके मस्तक एक एक गढ़ किले बन गए। 4 गढ़ हैं यहाँ बरसाने में, भानगढ़, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़। भानगढ़ पर तो स्वयं श्री बृषभान महल है जहाँ राधा रानी रहती हैं। मानगढ़ जहाँ राधा रानी मान करती हैं। दानगढ़ पर रतिदान लीला होती है। बिलासगढ़ चौथा मस्तक है। ये 4 गढ़ श्री जी के बरसाने में 4 किले हैं और लीला स्थलियां हैं। ये ब्रह्मा जी के मस्तक हैं। कहीं कहीं पुस्तकों में ये भी लिखा है नारायण भट्टी जी ने कि बिलासगढ़ का जो पर्वत है वो विष्णु रूप है, नारायण पर्वत है। और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि विष्णु रूप गिरिराज जी हैं। शिव जी नंदीश्वर पर्वत हैं नंदगांव में, और ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत हैं बरसाने में। इस प्रकार से ये त्रिदेव यहाँ ब्रज में पर्वत बनते हैं और वहाँ पर पर्वत बन करके भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। नंद भवन नंदगांव नंदीश्वर पर्वत के ऊपर है, जहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीला होती है, और बृषभान भवन में राधा रानी की बाल लीला होती है। दोनों का संयोग कैसे होता है? बड़ी मधुर लीला है। यत्रास्ति श्रीमद् बृषभान मंदिरम प्रभा सहस्रामल चंद्र निर्मलम। जिस बरसाने में बृषभान महल है, जिसकी प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान निर्मल है, यद ज्योत्स्नया राजित नंद मंदिरे, और यहाँ से किरणें निकल करके चलती हैं। किधर जाती हैं? नंदगांव की ओर। नंदगांव में क्यों जाती हैं? वहाँ नंद भवन में बाल कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं और उस नंद भवन में छा जाती हैं, और राधा रानी के गौर तेज को देख करके श्री कृष्ण का विरह दूर होता है। तो नंद भवन में चलिए जहाँ ये लीला हो रही है। अरे कान्हा, तू इतना उदास क्यों है? देख, तेरे सब सखा आए हैं। मैया प्रणाम। मैया दंडोत। राजी रहो। मैया राम राम। पाए लागू मैया। खुश रहो।
अरे आओ आओ, तुम सब लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए छाछ लाती हूँ। कान्हा, सुना है मनोहर की गाय ने बड़े सुंदर बछड़े को जन्म दिया है। चलो देखने चलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं फिर कभी देख लूंगा। मैया, ऐसी छाछ तो हमने कभी नहीं पी। मैया की छाछ की तो बात ही अलग है। रोज पियो, खूब पियो। मैया की छाछ ने तो दूध को भी मात दे दी। इसीलिए तो मैया हम बार बार आते हैं यहाँ। अरे रोज आओ, रोज आओ, तुम लोगों से ही नंद भवन की शोभा है। अच्छा तो कान्हा, हम नंदीश्वर पर्वत पर खेलने चलते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। तो फिर यहीं चोर सिपाही खेल लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना है। इतना उदास तो हमने कान्हा को कभी नहीं देखा। क्या बात हुई? क्या बात है कान्हा? कुछ नहीं। अच्छा तो कान्हा, ठीक है, हम भी फिर अपने अपने घर चलते हैं। तुम्हारे बिना तो हमें कहीं भी आनंद नहीं आएगा। चलो चलो सखाओ, चलो चलो चलो। अच्छा भैया, हम जा रहे हैं। अरे कान्हा, क्या हो गया तुझे आज? सखाओं के साथ खेलने भी नहीं गया? अच्छा तो चल छाछ पी ले। नहीं मैया, मैं नहीं पीऊंगा। बेटा, माखन मिश्री खा ले, तुझे बहुत अच्छा लगता है ना। मैंने अपने हाथों से ताजा निकाला है अभी। कहा ना मैया, मेरा मन नहीं है। बड़ा आश्चर्य है, ना सखाओं के साथ खेलने गया, ना छाछ पी रहा है। कोई गंभीर समस्या है। देखूं कान्हा को ज्वर तो नहीं है? ला देखूं तो तुझे ज्वर तो नहीं है? नहीं मैया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तंग मत करो, हटो। मैं सब जानती हूँ, मैं तेरी अच्छी माँ नहीं हूँ ना, इसीलिए तू मुझे अपनी उदासी का कारण नहीं बताता। जरूर मेरी ममता में कोई कमी रही होगी। अरे मेरी भोली मैया, मेरी प्यारी मैया, तू क्यों रोती है? तेरी ममता तो महाविष्णु के क्षीर सागर से भी विशाल है। तुझसे अच्छी माँ तो मुझे सारे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैया, मैं तो हर बार तेरी संतान बनना चाहूंगा। ओरी मैया, ओरी मैया, दिन रेन बिराने उराने सुने, तो नेक कबहू निठुराई न धारी। हमारी हठी हेटी अनेक सही, हठ की कही पे ही नेहन हारी। जितने दुख दाव सहे हमरे हित, तेन सके कई शेष पुरारी। शत जन्म धरे न मिले कबहू, हमसे लरिका तुमसी महतारी। मैयारी ओ मेरी भूरी मैया, ओ मैया।
चल झूठे, बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करता है जाने स्वयं भगवान है। अगर मैं तेरी अच्छी माँ होती तो तू मुझे अपनी उदासी का कारण बताता। तुझे पता है कि मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता है। मैया तू रोती क्यों है? अरे मेरी प्यारी मैया, चल तू बैठ, मैं तुझे अपनी उदासी का कारण बताता हूँ। मैया, कई दिनों से सोच रहा हूँ मैं इतना काला क्यों हूँ। मैं जब जब राधा को देखता हूँ ना मैया, वो इतनी गोरी है, इतनी सुंदर है, मेरा मन करता है मैं भी उसी की तरह गोरा हो जाऊं। मैं तो डर गई थी कि कान्हा पे जाने कौन सी बला आ गई। देख मैया देख, तू हंस ली ना तू। बस मैं इसीलिए किसी को अपने मन की बात नहीं बता रहा था। मुझे पता था जो सुनेगा मुझ पर ऐसे ही हंसेगा। जा, अब मैं नहीं बोलता तुझसे। अरे कान्हा सुन, ये बात नहीं है। तेरा ये श्याम रंग तो अत्यंत ही सुंदर है। इसे देखकर तो सारे ब्रजवासी तुझ पर मोहित हैं। ब्रज के कितने लोकगीत तेरे इसी श्याम रंग पर गाए जा रहे हैं और न जाने कितने गोप बालक तेरा श्याम रंग पाने के लिए अपना मुख रंगा लेते हैं, और तुझे अपना ये श्याम रंग पसंद नहीं। ये तो तू मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रही है मैया, पर ये बता मेरा ही काला रंग क्यों? पूछे पूछे कन्हैया रे, मेरो रंग काहे कारो। पूछे पूछे कन्हैया रे, मेरो रंग अरे मैया काहे कारो, रंग काहे कारो, रंग काहे कारो। अरे मैया में काहे कारो, मैया काहे कारो, मैया काहे कारो, मैया काहे कारो। पूछे पूछे कन्हैया रे, मैया में काहे कारो। कन्हैया रे, मेरो रंग काहे कारो। मैया बोली, अरे तेने कारी अंधेरी में जन्म लियो, तेने कारी अंधेरी में जन्म लियो। अरे बेटा तेने कारी अंधेरी में जन्म लियो, तेने कारी अंधेरी में जन्म लियो। तू यही विधि कारो रे, अरे मेरो रंग काहे कारो। पूछे पूछे कन्हैया रे, मेरो रंग काहे कारो। पूछे पूछे कन्हैया रे, मेरो रंग काहे कारो। पूछे कन्हैया रे, मेरो रंग काहे कारो। लाला, अरे तू बस रहियो सबकी आँखिन में, तू बस रहियो सबकी आँखिन में। अरे तू बस रहियो सबकी आँखिन में, तू बस रहियो सबकी आँखिन में। तू
याही विधि कारो रे मेरो रंग काहे कारो। पूछे विधि कारो रे मेरो रंग काहे कारो। मैया काहे कारो, मैया काहे कारो। अरे कान्हा देख, हो सकता है तू घोर अंधेरी रात में आया था, इसलिए तेरा ये श्याम रंग है, या तू इतना सुंदर है कि भगवान ने श्याम रंग का टीका लगा दिया कि कहीं मेरे कान्हा को नजर न लग जाए। मैया लगता है तेरे भगवान ने कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा दिया है ये टीका। देख मैया, या तो तू मेरा ये काला रंग हटा और या फिर मेरी राधा का रंग भी मेरी तरह कर दे। वो मेरी प्रिय सखी है, उसका और मेरा रंग एक सा क्यों नहीं। देख कान्हा, तेरा ये काला रंग तो सफेद हो नहीं सकता, परंतु तू राधा के रंग लगा दे तो वो कुछ कुछ तेरे जैसे हो सकती है। क्या क्या कहा तूने? राधा को रंग लगा दो? अरे मेरी प्यारी मैया, मेरी भोली मैया, ये तो तूने सत्य कहा। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? पर मैया, मेरे रंगों की पोटली कहाँ है? राधा 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 तेरे बिना मैं आधा, राधा 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 तेरे बिना मैं आधा, राधा। अरे मैया, ये मिल गई पोटली, अब मैं जा रहा हूँ। अरे कान्हा सुन, कहाँ जा रहा है? छाछ तो पी ले। नहीं मैया, अब तो मैं अपनी राधा को अपने जैसा बनाकर ही छाछ पीऊंगा। अरे सुन तो, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अरे सचमुच में तू उस प्यारी सी राधा को रंग मत लगा देना। सुन तो, अरे ये कान्हा तो बड़ा नटखट है, न जाने क्या लीला करने गया है।